बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की पाकीज़ा और मुक़द्दस महफिल पाक और इज्तिमाए पाक बिलखुसूस हमारे आका मौला इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि, हमारे बिलाल भाई हैं, जितने भी हमारे इस्लामी भाई हैं, कारी साजिद साहिब और आप दोस्त अहबाब ने आज की महफिल पाक में शिरकत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बगैर तमहीद और तफसील के यही है कि मेराज अल्लाह ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ा अता फरमाया है। और मोजज़े का मतलब ये होता है कि जो इंसान को आजिज कर दे, यानी हमारी अकल की रसाई जहां तक नहीं हो सकती और जिनकी परवाज वहां से भी आगे जाती है, वो मेरे मुस्तफ़ा का मोजज़ा है। वैसे तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए। हमारे मदनी मुन्ने ने माशाअल्लाह बड़े प्यारे बयान किए। तो जिस दौर में हुजूर तशरीफ लाए वो मोजज़ा कुरान मजीद का था। और देखे ना, लोग बयान, कलाम, शेर व शायरी, इसमें लोगों को बड़ा उरूज और कमाल हासिल था। अरब लोग कहते थे हमारी तरह कोई बोल ही नहीं सकता, अरब लोग कहते थे हमारी तरह कोई कलाम कर ही नहीं सकता, अरब लोग हमें अजमी कहते थे कि ये पाकिस्तान वाले तो गूंगे लोग हैं, कहते इन्हें तो बोलना ही नहीं आता, हमें बोलना आता है, हमारे बोलने में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनके बाकायदा शेर व शायरी के मुकाबले होते, जिसका शेर अच्छा होता वो काबे की दीवार पे लगा देते थे और कहते थे कोई इससे अच्छा लाएगा तो ये हटाएंगे और ये लगा देंगे। एक हफ्ता नहीं गुजरता था, बड़े बड़े शायर थे, अच्छा कलाम आता, पहले वाला उतर जाता, नया लग जाता, फिर दौर वो आया रब ने मुस्तफा को कुरान अता फरमाया। और जब रब ने हुजूर को कुरान दिया ना, तो सूरत इन्ना आतैना कल कौसर, ये जब रब ने सरकार पे उतारी, इसकी आयतें कितनी हैं? 3। बोले इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लि रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। ये 3 थी। और आमतौर पे नात पढ़ने के लिए आते हैं, बस जी मैं एक रुबाई पढ़ने लगा हूं। रुबाई का मतलब होता है उसमें 4 शेर होते हैं। कितने? बोले ऊंची बोलो ना, आप बोले मैं जल्दी बात खत्म कर दूंगा। अब 4 शेर होते हैं। ये जो सूरत कौसर उतरी, इसमें कितने थे आयात? 3। सहाबा किराम अलैहि रिज़वान ने अर्ज की, महबूबे करीम अगर इजाजत हो, ये जो काफिर दिमाग बड़े ये ताने देते हैं और कहते हैं हमारा कोई मुकाबला नहीं होता, और ये शायर अपने शेर लिखते हैं, जिसका शेर अच्छा हो वो काबे की दीवार पे लगाते हैं, उसका मुकाबला 1 हफ्ते में होता है। सोनिया आप पे सूरत कौसर उतरी है, आयतें हैं 3, यानी यूं कहें अगर रुबाई बनानी हो तो चौथी लानी पड़ेगी। हर एक रुबाई की बातें करता है, मेरी रुबाई इतनी हसीन है, मेरी रुबाई इतनी प्यारी है। सोनिया अगर इजाजत हो, ये जो सूरत कौसर है इसे लगाते हैं दीवारे काबा पे, फिर काफिरों को करते हैं चैलेंज। अगर हिम्मत है, अगर ताकत है, अगर पावर है, अपने कलाम पे, अपने बयान पे, अपनी तकरीर पे, अपनी तहरीर पे, अपनी शेर व शायरी पे तुम्हें बड़ा नाज है। ये 3 आयतें हमने लगा दी है, हिम्मत है तो फिर चौथी बना के दिखाओ। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद।
फरमाया हिम्मत है तो, लेकिन मेरे इमाम ने तो कह दिया था तेरे सामने यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। अब पहले शेरों का मुकाबला एक हफ्ते में हो जाता था। कितने में? बोलो तो सही ना। एक हफ्ते में नया शेर लगता। लेकिन जब सहाबा इकराम ने सूरत कौसर लेके गए, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वनहर इन्ना शानिया काहुल अब्तर, ये आयतें 3 थी। कहा हिम्मत है, किसी में ताकत है तो चौथी बनाओ, रुबाई बनाओ, इस जैसी बना के दिखाओ। आप कुर्बान जाए और सदके जाए। पहले तो एक हफ्ते में मुकाबला हो जाता था, अब एक हफ्ता भी गुजर गया लेकिन सूरत कौसर का मुकाबला नहीं हो सका। दूसरा हफ्ता भी गुजर गया, मुकाबला नहीं हो सका। तीसरा हफ्ता भी गुजरा, मुकाबला नहीं हो सका। चौथा हफ्ता भी गुजरा, मुकाबला नहीं। फिर महीने शुरू हो गए, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, जब शुरू हो गए महीने, लेकिन आज तक सूरत कौसर का मुकाबला नहीं हुआ। तो मेरे महबूब के साहबा ने फिर कहा, ओए बड़ा नाज था तुम्हें अरबी पे, मेरे सोने पे उतरने वाली की ज्योति बना के दिखाओ। ऐसी बना के दिखाओ ना तो तुम्हारा पता चलेगा। एक शायर आया, उसने कहा मैं बनाता हूँ। उन्होंने कहा पैसे बड़े देंगे, 2 देंगे, मार देंगे। इस मोहम्मद ने तो हमारी नाक काट के रख दी है। खुदा के पैसे दियो तो उन्हें शेर बन गया। उसने कहा बनाओ, जितने पैसे कहोगे देंगे। उसने कहा ठीक है ले चलो। दीवारे काबा के पास आया, जब कुरान की आयत पढ़ी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वनहर इन्ना शानिया काहुल अब्तर। कहा मुझे कलम दो, मैं चौथी लिखता हूँ। कलम दिया, जब लिखा कहने लगा मा हाजा कौलुल बशर। और मक्के के बेईमानों तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुकाबला तब हो अगर ये बंदे का कलाम हो। ये बंदे का कलाम नहीं है, जब कलाम रब का है तो फिर मुकाबला करने की किसमें हिम्मत है? इसका मुकाबला हो सकता नहीं। बोले इसका मुकाबला, और यार न सरकार पे उतरने वाले कुरान का मुकाबला हो सकता है और ना फिर आमीना के लाल का मुकाबला हो सकता है। और पंजाबी के शायर ने कहा था ना कि तुझे मेरा यार नहीं दिखा जिन्नू वेख के चन्न शर्मावे। तुझे मेरा यार नहीं दिखा जिन्नू वेख के चन्न शर्मावे, ते अद्धी राती दिन चढ़ जावे जी और रुख तो निकाब हटावे। अबे भाई ये पता लाइटा लाई नहीं तो नजर ही कोई नाम नहीं। लेकिन कुर्बान जाए, अद्धी राती दिन चढ़ जावे जे और रुख तो निकाब हटावे, ते जे ओ जावे सैर करन लई, जे ओ जावे सैर करन लई सारी धरती लिफ लिफ जावे, ते जे ओ रखे हथ विच फुलांदे हथ फुल्ला तू वध जावे। ओए नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सुहावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे मता बेअदबी हो जावे। ते अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें मैं खाना खुल जावे, ते खुल ओदे ने मोह नहीं दुनिया कोई विरला ही जान बचावे। ते इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकला विच ना आवे, ते अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे। ओ तौबा तौबा हुस्न नबी दा यदि चाल ना चली जावे। ओए आजम एडा सोना माही सानू किधर नजर ना आवे। वाह जी वाह, क्या बात है। एडा सोना माही सानू किधर नजर ना आवे। बोले सानू किधर नजर ना आवे। अब ये था मेरे करीम आका का मोजज़ा। कोई इस कुरान का मुकाबला कर सका? अच्छा हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत दाऊद, हजरत साले, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनका एक दौर महदूद था। किसी का 100 साल, किसी का 200 साल, किसी का 400, 900, 1000 साल। लेकिन मेरे नबी का दौर तो फिर क़यामत तक के लिए ना। ऐसा है कि नहीं? तो क़यामत तो बाद भी सरदारियां फिर सरकारां दियां ही नहीं। अब अल्लाह जानता है कि क़यामत तक के लिए ये दौर किसका है? मुस्तफा का। बोले किसका? ऊंची बोले अब जो शुरू वाला दौर था रब ने कुरान दिया, किसी में हिम्मत नहीं। फिर मेरा रब जानता है एक दौर आएगा, साइंस ने बड़ी तरक्की करनी है। देखिए जदीद टेक्नोलॉजी है, फिर बाकायदा तौर पे कोई कहता हम चांद पे पहुंच गए, कोई कहता मरीज पे जाने की तैयारियां हैं, किसी का कोई सबर, किसी का कोई सबर। अब अगर कोई बंदा कहे लो जी मैं उड़िया ते उड़दे उड़दे मैं चांद पे पहुंच गया, हम हैरान होते हैं कि नहीं? अच्छा यार एडा बंदा चांद पे चला गया।
मरीज पे जाने की तैयारियां, नए नए सियारे वो तहकीकात हो रही हैं। अब साइंसदान बड़ा कहते हैं नहीं जी हम चांद पे गए, हम मरीज पे गए, हम फला जगह पे जा रहे हैं। तो मेरे रब ने फरमाया महबूब ये जो साइंसदान क़यामत तक के लिए आएंगे, ये इजादात भी होगी, टेक्नोलॉजी भी होगी, तहकीकात भी होगी और ये बातें करेंगे चांद पे जाने की। महबूब आना मेराज की रात, मैं तुझे चांद से भी ऊपर, आसमान से भी ऊपर, सिदरा से भी ऊपर लाम मकाम पे लेके वहां पे जाऊंगा क़यामत तक के लिए। ये साइंस और साइंसदान ये उल्टी कलाबाजियां खाते रहे, लेकिन जहां तेरे कदम लगे हैं किसी साइंसदान की सोच भी नहीं जा सकती। वाह 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 जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, कदम लगे हैं किसी की सोच भी कोई हद है उनके उरूज की। ये तो आप ही का। और पंजाबी के एक शायर ने कहा था कि कोई फल कुत्ते रह यार गया, कोई जा सिदराते हार गया। बंदे माशाल्लाह तुसी डाडे खुश बैठे हो ते मैं भी कोशिश करता हूं खुश खुश जुदा हो जावी। कोई फल कुत्ते रह यार गया ते कोई जा सिदराते हार गया। एक कालियां जुल्फा वाला सी जड़ा अर्श तो भी लंघ पा। हजरत शेख अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारी अरबी की किताब है अकायद की शरह अकायद नस्विया। इसकी फिर आगे शरह है अन-नबरात। ये लिखने वाले अरबी के अंदर हजरत अल्लामा अब्दुल अजीज पुरहारवी चिश्ती सब कहते रहमतुल्लाह ताला अलैह। रहने वाले का हमारे कोट अद्दू की सरजमीन पे। बंदे पता ही कोई नहीं, लेकिन यकीन माने अरब लोग पता क्या कहते हैं, कहते हैं ये शेख अब्दुल अजीज पुरहारवी ये जो कोट अद्दू में बैठा है, अरब लोग कहते हैं ये अरबी का इमाम है। तो सानू पता ही कोई नहीं, इतने बड़े इमाम। इन्होंने अन-नबरात ये लिखी, फिर ये शरह कायद की शरह। तो इसमें इन्होंने एक अल्लाह के वली का वाकया बयान किया। वैसे वली अल्हम्दुलिल्लाह सीते मनन वाले हैं, बोलो तो सही ना, मनते हो के नहीं? सारे मनने ना। तो ये अल्लाह के वली थे, कहने लगे मैं ना एक बारी रूहानी सफर शुरू किया। एक गल ज़हन च रखो, बंदे दी रूह दी पावर जिथे जा सकती है जिस्म दी पावर जा सकती, बोले ए जा सकती नहीं। अच्छा तेरी और मेरी रूह हदीसों में बाकायदा आता है, बंदा सोचता है, सोता जब रात को तो इसकी रूह परवाज करके कभी जन्नत में चली जाती है। ये तेरी मेरी रूह जन्नत जा सकती है तो मुड़ वलियां दा की आलम है, की ख्याल है थोड़ा? तो ये शेख अबुल हसन रिफाई शेख अब्दुल अजीज पुरहारवी ने लिखा, कहते हैं ये एक दिन सोचने लगे यार जेड़े अर्श ते मेराज दी रात सरकार गए ने, मैं जाके वेखा ते सही केड़ा सोना है। अल्लाह दा वली कित्थों तक जा सकता, पर सोच सकते भी, बोले सोच भी। कहते फिर क्या हुआ, मेरी रूहानी पावर शुरू हुई। और अल्लाह के वली की रूहानियत बड़ी होती है। तो ये कहते हैं मेरी रूहानियत ने परवाज की। कहते जब परवाज की, एक अर्श आया मैंने वो भी पार किया, दूसरा आया वो भी पार किया, तीसरा आया वो भी पार किया, चौथा आया वो भी पार किया। कहते मैंने कई अर्श जब पार कर लिए तो फिर हाथ में ऐबी से आवाज आई, अबुल हसन बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे हो, ए ते दसो जानदे किथे पे कितने जान का प्रोग्राम है? तो कहते पता मैंने क्या कहा, मालिक मेराज की रात जिस अर्श की छाती पे मेरे महबूब ने कदम रखे हैं, मैं तो वो अर्श देखने के लिए जा रहा हूं। कहते आगे तो पता क्या आवाज आई, इरजी ला वसूल लका, ए अबुल हसन रिफाई यहां से वापस चले जाओ। ये तो तेरी चंद साल की उम्र है, अगर तेरी उम्र करोड़ों साल भी हो फिर भी जहां मेराज की रात अर्श पे मेरे मुस्तफा ने कदम रखे हैं वहां पे तेरा वहमो गुमान भी नहीं जा सकेगा। अच्छा जे वली नहीं जा सकता ते आ वले वाले जा सकते ने? दसो तो सही ना यार। वली रूहानी पावर नाल, वैसे रूहानी पावर होंदी बड़ी है। हुजूर बाबुल्ले शाह फरमांदे ने असी अपने दिल नु आप गंदा कीता है, नहीं ते रूह दी पावर ते बड़ी है, रूहानियत तो बड़ी है। आप फरमांदे ने कुन फयकून, जद रब फरमाया अते असी भी होते हासे, आलमी रवाते हासे ना, कुन फयकून जद रब फरमाया अते असी भी ओथे हासे, कालू बला असी कन्नी सुनिया कोई गूंगे डोरे नासे, ते असल मकान ला मकान सी साडा पर असी आन बुतां विच फासे। ओए बुल्ले शाह नफ्स पलीत पलीत क्या कीता, असी कोई असल पलीत नासे, नफ्स पलीत पलीत क्या कीता, असा असल पलीत ते असल पलीत ते। एक जगह ते आप और फरमांदे ने ओए दिलो नमाज तो पढ़दा नहीं, जई नीति जई ना नीति।
दिलो नमाज तू पढ़ता नहीं, जई नीति जई ना नीति ते गिट्टे गोडे तू भज भज धोना है पर तेरे अंदरों गई ना पलीती। दिलो नमाज तू पढ़ता नहीं, जई नीति जई ना नीति ते गिट्टे गोडे तू भज भज धोना है पर तेरे अंदरों गई ना पलीती। ते दुनिया दे दिखलावे खातिर ओए तू भज भज वरना है मसीती। आप भाई सारे निगरान पता चल जाए बंदा मसीते आ गया है तो ऐसी कैफियत लोग कहते हैं हमारे अब्बस भाई को पता चले भाई मैं भी आया तो जुबाबुल्लाह शाह फरमाते ने कि दुनिया दे दिखलावे खातिर ओ तू भज भज वरना है मसीती पर उठ बुलिया चल ओथे पढ़िए जिन्हां कदे कज़ा नहीं कीती। उठ बुलिया चल ओथे पढ़िए जिन्हां कदे कज़ा। अच्छा दुनिया का एक बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा जिसका नाम है आइंस्टाइन। ना तो सुने उसी मेरे ख्याल बहुत बड़ा साइंसदान। उस पता क्या क्या उस आख्या मैं दूरबीन ते रेडियो दूरबीन के जरिए ये ते पता कर लिया है कि एक कहकशां इहो जई है जेड़ी साडी जमीन तो 2 करोड़ नूरी साल दे फासले ते है। किन्ने मील दूर है? ये आइंस्टाइन कहता साइंसदान कि ये 2 करोड़ नूरी साल के फासले पे है। और फिर पता है कि क्या कहने लगा? कहने लगा कि वहां पे अगर जाना हो ना तो ये जो रोशनी की रफ्तार है बर्क बिजली को कहते अगर ये 1 सेकंड में 1 करोड़ 86,000 मील ये सफर तय करे तो 2 करोड़ सालों में बंदा उस कहकशां पे जा सकेगा। अदा ये तो मैनू पता चल गया कि 2 करोड़ साल होवे ते बंदा सफर इन्नी तेजी करे 1 सेकंड दे विच 1 करोड़ ते 86 मील सफर तय करे। कितना बोलो तो सही ना? 1 करोड़ तुसा करा जामना बोलो तो सही यार। तो कहते मैं वो कहकशां तक उसको लोग किससे पूछा ए 10 कहकशां तक जावे तो 2 करोड़ साल लग देन ते जे तो पूरी कायनात देखनी हो तो मुड़ चौके साल लग सकते। पता उसने क्या कहा? कहने लगा अगर मेरी उम्र 1 मिलियन हो यानी 10 लाख साल मेरी उम्र हो, कहने लगा फिर भी मैं कायनात की वुसअतों का अंदाजा नहीं कर सकता। जो की उम्र 10 लाख साल और सफर कैसे करे 1 सेकंड में 1 करोड़ 86,000 मील। कहता फिर भी मैं कायनात की वुसअतों का अंदाजा नहीं कर सकता। तो फिर यार मुझे कहने दो जब मेराज की रात आई सारी रात नहीं रात का थोड़ा सा हिस्सा रब महबूब को लामका पे ले गया। फिर सरकार कहते रब मुझे वहां पे ले गया, मैं मोहम्मद से कोई चीज पोशीदा रही कुछ मुझ पे पोशीदा। जे साइंसदान दी मन्नी खलोते ते नबी दा मोड़ कमाल नहीं मनना। ए आता मैं जा नहीं सकता ते सरकार फरमांदे ने मैं थोड़े जे टाइम विच उत्थे गया उत्थे जाके रब मैनू कायनात दा जर्रा जर्रा दस छोड़िया। ये कमाल है कि नहीं? बड़ी कई बंदे दा दिमाग खराब होंदा है। साइंसदाना दा मैं एक बार पढ़िया हो सके नहीं जी आसमान में कोई खिर कोई इत्याम ही नहीं है। खिर कोई इत्याम दा मतलब होता है आसमान किदां फटिया होया कोई नहीं। देखो ना बंदा घर जावे दरवाजा लगे होंदा तो बंदा दरवाजे चो घर भाग जाता इंजे है कि नहीं? बोलो तो सही ना यार। ते जे 2 मील थोड़ी घर दी दीवारां उच्चियां होवन ते बुआई कोई ना होवे मुड़ पर बड़ी जल्दी जासा ना नहीं जा सकती। तो ये साइंसदान कहते हैं आसमान में खर कोई इत्याम नहीं यानी कोई दरवाजा कोई फटी हुई जगह नहीं तो ऊपर कोई जा नहीं सकता। ये नबी ऊपर कैसे चले गए? फिर इन्हें होर गाल की थी कहते जे नबी उत्ते वाग गए तो उत्ते कुर्राए जमहरीर है कुर्राए नार है यानी आग ही आग है। कहने लगे अगर यहां से लोहा गुजरे तो वो भी पिघल जाएगा कुर्राए नार में आग में जाके। तो नबी का जो जिस्म है ये तो रब ने रेशम से भी नरमो नाजुक बनाया है। कहने लगे वो सरकार उत्ते किवें भाग गए? लोहा जावे ते पिघल जावे सरकार के अंदर उत्ते जा सकते। तीजी गाल कहते कुर्रा नार क्रॉस किया तो कुर्रा जमहरीर है यानी इतनी ठंडक है अगर बंदा जाए तो बर्फ बन के जम जाएगा। कहते जो बंदा जम सकता तो मुड़ सरकार उत्ते किवें गए? ए इन्हां दी अकलां साइंसदानां दियां लेकिन ए नहीं पता मेरे रब जन्नत जो हजरत आदम नु दुनिया ते भेजा है सही सलामत आए के कोई ना जे ना होंदे ते बड़ो के दी औलाद होंदा अब्बा के दी औलाद हजरत आदम दिया ना। बोलो तो सही ना यार। हजरत आदम की औलाद है ना। हजरत आदम आए हजरत हव्वा को रब ने भेजा। हजरत इदरीस चौथे आसमान पे अब भी हैं
हजरत ईसा को कुरान कहता है जिंदा रब ने उठाया। और यार जो नबी मुस्तफा के खातिम हैं वो जाते भी हैं वो आते भी हैं, तो मानना पड़ेगा मेराज की रात मेरे मुस्तफा गए भी हैं, रब की कुदरतों से वापस आए। इतने बड़े पंजाबी के शहर पता क्या क्या उस आख्या किसी राज ए राज मुहब्बतां दा नहीं सी किसे दी समझ विच आन वाला। किसी राज ए राज मुहब्बतां दा नहीं सी किसे दी समझ विच आन वाला। सदिया तालिब ते गया मतलूब उथे जिब्राइल सी सद ले जान वाला। बाजे कहंदे ओए बिन दरवाजियां तो पहुंचिया किवें सी अर्श ते जान वाला। ओए उत्ते दरवाजे कोई नहीं ते मुड़ सरकार उत्ते किवें गया वो गल आ गई। बाजे कहंदे बिन दरवाजियां तो पहुंचिया किवें सी अर्श ते जान वाला। पर इश्क कहंदा है अकल नू ओ चलिए तू चुप कर जा, जाने जान वाला है या जाने जान वाला या बोले जाने जान वाला या। तो ये जो रब लेके जाए महबूब जाए जिब्रील साथ जाए तो कोई चीज रुकावट बन सकती बोले बन सकती नहीं है। इसी मेराज की रात रब ने सरकार को नमाजों का तोहफा भी अता फरमाया। हुजूर की मेराज और प्यारी नमाज ये तोहफा मिला। और जब सरकार मेराज पे गए ना एक नहीं 12 जगह पे मेरे मुस्तफा नमाजें पढ़ते पढ़ते रब के दरबार में जाते। कितनी जगह पे मेराज दी रात ते मैनू उम्मीद है आप सारे बंदे नमाज पढ़ के बैठे हो सन अल्हम्दुलिल्लाह। ते ये किसी मेरे बिरा नहीं पढ़ी तो खुदा दा ना है महफिल खत्म होने तो फौरन बाद पहला काम इशा दी नमाज ते मोड़ इंशाल्लाह नफल पढ़ सो इंशाल्लाह। बोलो सही ना देखो ना सरकार दी गल्लां सुनना है। हुजूर ने मेराज की रात कितनी जगह पे नमाज पढ़ी बोले कितनी 12 जगह पे। पहले जब चले मदीना तय्यबा के अंदर जिब्रील अमीन ने हुजूर को नमाज पढ़ने का कहा। फिर आगे गए तो हजरत मूसा जो कोहे तूर पे कलाम रब से करते थे वहां पे जाके फिर जिब्रील ने नमाज का कहा महबूब ये वो जगह है मूसा ने रब से हम कलामी की है और ये वही मूसा है जो रब से कहते हैं रब्बी अरिनी अंजुर इलैक मौला मुझे अपना आप दिखा दे। क़ाल अलन तरानी मूसा तो हर चीज नहीं देख सकता। मालिक उन सवाल कीता कुछ ते देना ते अल्लाह फिर इनकार नहीं किया। पर मैं ए ना होए क़यामत वाले दिन या बाद कोई बंदा आके देखो ना मूसा दुआवां मंगदा रह गया ते रब का शय नहीं दी। पर मैं सोने जे मंगे ते मुड़ देने हां लेकिन क्या वलाकिन इंजुर इलल जबल फइन इस्तकर मकानहु फसौफ तरानी। मैं मूसा आप देखो पहाड़ की तरफ मैं तजल्ली डालूंगा पहाड़ पे अगर पहाड़ सलामत रहा फसौफ तरानी तो मुझे देख लेगा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालहु दक्का वकर्रा मूसा साइका। रब ने तजल्ली डाली हजरत मूसा वैसे लुक भी माना है बेहोश होकर जमीन पे आए लेकिन मैं ये कहता हूं कि रब की तजल्ली के नशे में हजरत मूसा को इतना ज़ौक़ आया अपनी निगाहों को ही पहाड़ के ऊपर डाल लेते हैं। फिर क्यों आया जब होश आया आप फरमाते हैं मेरी अल्लाह ने निगाह की बसारत बढ़ा दी है मेरी आंखों की बसारत कितनी आप फरमाते हैं अगर 30 मील दूर जो कहा 30 मील दूर पहाड़ की चोटी पे रात के अंधेरे में छोटी सी कीड़ी अगर चले फरमाया वो जो तजल्ली पड़ी थी तो निगाह इतनी रोशन हुई है कि मूसा अलैहिस्सलाम 30 मील दूर पहाड़ की चोटी पे रात के अंधेरे में चलती हुई छोटी सी चूंटी भी देख लेते हैं। ये एक तजल्ली का असर है यार। जिस मूसा ते तजल्ली पवे बेहोश हो जावन ते ओ फरमांदे ने 30 मील दूर पहाड़ दी चोटी ते रात दे अंधेरे कोई कीड़ी चले ते मैनू ओदा भी पता। अच्छा यार जिस पे तजल्ली पड़े उसका ये आलम है तो जिसने जाके रब का दीदार किया वलक़द राहु नज़लतन उखरा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंतहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा। पर मैं वहां तो आंखें भी नहीं झपक रही हैं। ये कैफियत है जिसने यूं देखा तजल्ली नहीं दीदार देखा बेहोश नहीं हुए टिक टिकी बात पे देखते रहे। अगर मूसा पे तजल्ली पड़े बेहोश हो फिर भी 30 मील रात के
अंधेरे में पहाड़ की चोटी पे चलती हुई कीड़ी को देख लेते हैं, तो फिर मैनू दसो सरकार ते कोई चीज पोशीदा रह सकती है? अच्छा तो एक और गल भी कर, हजरत मूसा ते अल्लाह तजल्ली पाई ना, ते नाल तजल्ली ज़ाहिर गल है कुछ ना कुछ नजर पमदी है। हजरत मूसा दे हाथ सोटा है, क्या था? असा। आप मैं तजल्ली पाई ना, तो पता है की होया मोड़? पर मैं यही डंडा था, रात के अंधेरे में ही मुझे रोशनी फिर देता था। ऊपर दरख्तों के पत्ते उतारने होते थे, ये लंबा हो जाता था, पत्ते नीचे आ जाते थे, पर मैं इसी के जरिए टेक लगा के मैं आराम भी करता था, पर मैं इसी को जमीन में डालता था, ऐसा ये बहुत बड़ा सांप बन जाता था। ये भी था। मैनू तुसी किसे किताब है दसो, किसे सोटी आखे आवे? देखो ना, ये हजरत मूसा दे सोटे ते तजल्ली पईए ते ए साडे तो वध किवें सकदा है? असी नहीं बुलंदी, ए किवें बुलंदा है? असी रोशनी नहीं देंदियां, ए किवें देंदा है? किसे सोटी इतराज कीता? बोलो तुहाडे कोई किक्कर जम्मू शम्मू आदि होन नहीं, असी ओदे नाल वादा सारे आदन यार जे रब दी तजल्ली पै गई है ना, मूसा ते मूसा उन्हां दे सोटे दा भी मुकाबला, सोटे दा भी मुकाबला यार, जिस मूसा के डंडे पे रब की तजल्ली का कुछ असर हो, उसका मुकाबला पूरी कायनात की सोटियां नहीं कर सकती। तो जिस नबी पे सिर्फ तजल्ली नहीं, मुस्तफा ने रब का दीदार किया, बताओ मुस्तफा का मुकाबला कौन करेगा? अल्लाह खत्म करिए। मियां साहब फरमांदे ने डिठे वर्क कुरान दे खोल सारे, पर तेरी शान जिया नहीं हो डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जो ओन आशिक असली चो डिठा। कोई नूर आखे, कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एहो चो डिठा, पर अल्लाह वालिया गल मुका छोड़ी, ओए नेओ तुसा हो डिठा, असा हो डिठा। अल्लाह वाले कौन है? पीर वारिस शाह पता की फरमांदे ने अल्लाह वाले हैं, कहते जिन्ना वेखिया नहीं ओ करन गल्लां, जिन्ना वेखिया नहीं ओ करन गल्लां, ते जिन्ना वेख लिया ओ ते बोलते नहीं, और जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ कदी राज हकीकत खोल दे नहीं। गल लगे लायक बैतलहम हजरत ईसा जहां पैदा हुए, जिब्रील ने कहा महबूब यहाँ पे नमाज पढ़े, अक्सा में पढ़ी, सातों आसमानों पे दो दो रकअतें पढ़ी, फिर फरिश्तों का जो किबला है बैतुल मामूर, वहां पे सरकार ने फरिश्तों को दो रकअतें पढ़ाई। लेकिन मैं बात सिर्फ अक्सा की करता हूँ। अक्सा में गए, सारे नबी पहले मौजूद थे, बोलो सही ना, सरकार गुजरे, पर मैं मरतु भी कब्री मूसा फाइदा व कायम युसल्ली फी कब्री ही, पर मैं हजरत मूसा दी कब्र दे कोलों गुजरिया ते आप अपनी कब्र दे विच खड़े होके नमाज पे पढ़दे सन। बाज़ उलमा इश्क ये भी आख्या कि घर मेहमान आवे तो मुड़ बंदा नमाजा नहीं पढ़ता, मुड़ इस्तिकबाल करता है। एदा मतलब है हजरत ईसा कब्र, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होके हाथ बांध के दुरूद व सलाम पढ़ के मुस्तफा का इस्तिकबाल कर रहे थे। बहरहाल अगे गल लेके चलिए, इतने बड़ी लंबी गल अल्लाह दी कसम, लेकिन अक्सा में पहुंचे, सारे नबी पीछे, जिब्रील सरकार दा हाथ फड़िया ते मुसल्ले ते, सरकार नु मुसल्ले ते क्या खड़ा किया? बोलो सही ना यार, क्या किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले पढ़ाइयां नमाज़, हजरत ईसा पहले पढ़ाइयां, हजरत नूह ते 950 साल पढ़ाइयां। किसी ने आख्या जिब्रील तो एक ही किया, असा एडियां नमाज़ां पढ़ाइयां, इना आज हले लवन जामने तो तुसी पहले अगे खड़ा कर छोड़िया, ए ते लैन जा रहे हैं ते तुसी मुसल्ले ते खड़ा कर दिता है। किसे नबी इतराज किया? बोलो यार उच्ची बोलो ना, जेड़े बंदे सुते बैठे हो बोलो थोड़ी देर बोलो। किसे नबी इतराज? और यार जिस नबी को जिब्रील मुसल्ले पे खड़ा करे, ना किसी नबी ने इतराज किया, ना क़यामत तक के लिए इतराज हो सकता है। और जिस नबी को जिब्रील मुसल्ला दे, उस पे इतराज नहीं हो सकता, तो जिस अबू बकर को मुसल्ला मुस्तफा ने दिया है, उस अबू बकर के इतराज कैसे हो सकता है? वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। जिब्रील मुसल्ला दे, वाह वाह, आए है वाह। जिस अबू बकर को मुसल्ला सरकार दे, हजरत अली फरमाते ने माना भी गाय वले सभी मरीज, मैं बीमार भी ना हूं ते मुसाफिर भी को ना घरे जाऊं। सरकार मुड़ भी आख्या मुरु अबा बकरीन फलियुसल्ली बिन्नास, ओए जाओ जाके मेरे अबू बकर नु आखो मेरी उम्मत नु नमाज पढ़ावे। हजरत अली फरमाते ने जे मेरा हक हुंदा मैं चादर दा पल्लू मार मार के सिद्दीक नु मुसल्ले तो थल्ले ला देवां, लेकिन सानू पता ही सरकार फरमाया कि अबू बकर नु मुसल्ले ते खड़ा करो।
हजरत अली फरमाते ने जिसनु सरकार साडे मुसल्ले दा इमाम बनाया है उस अबू बकर नु असी अपने मोहल्ले दा भी इमाम बना लिया है। ते असी ते मन्ने हजरत अली अल मुर्तदा वड्डी कोई शय हो ही नहीं सकती। आप फरमाए हम तो कहते हैं ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, अली जैसा जवान कोई नहीं, जुल्फिकार जैसी तलवार कोई नहीं। शाहे मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। हमारे शेख तरीकत ने मोहब्बत दी दर्द दिया, हर सहाबी का दर्द मोहब्बत हमारे सीनों में डाली। और यकीन करें दावत इस्लामी का अंदाज देखें, जिस महाद पे देखें सैलाब आए, लाखों नहीं करोड़ों रुपए की इमदाद अपने भाइयों को की। ये हमारे मुसलमान हैं। तुर्की में ज़ल्ज़ला आया, अगले दिन हमारे दावत इस्लामी के तर्जमान हाजी अब्दुल हबीब साहब तुर्की पहुंचे, शाम पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा पे अगर कभी परेशानी आए, सरकार फरमाते ने मोमिन सारे एक जिस्म दी माने होंदे ने, एक को तकलीफ होती है तो दूसरा दर्द महसूस करता है। हजारों मदरसे हैं दावत इस्लामी के, लाखों बच्चे हाफ़िज़ कुरान पढ़ रहे हैं, दीन के आले पढ़ रहे हैं। दावत इस्लामी के साथ जेलों में दरस निज़ामी, वो जो डाकू बदमाश गए थे जब निकलते हैं तो दीन के आलिम नहीं बन के बाहर निकलते हैं। मेरे शेख कामिल की निगाह ये हजरत आज जुनैद बगदादी का, क्योंकि उससे मुकद्दस भी है। 27 रजब आपके मामू जान हजरत श्री शक्ति हैं, जा रहे थे, देखा एक बंदे नशा पीता है ते बेहोश होके ना डिग गया तो मुंह खाली ढह गया। बंदे सारे सैर ते लंघ गए। हजरत श्री शक्ति वलीउल्लाह थे ना, देखा यार अल्लाह दा बंदा ते है ना। हजरत जुनैद बगदादी सैयद ताइफा एडे बड़े वली, फरमाया तुसी जाके पानी लाओ, अब्बा इहदा मुंह धो दिए। अब्बा की करिए, बोलो सही ना यार। उन्हें क्या हुजूर सारे बंदे लंघ गए, ओ की अक्सर अल्लाह दा वली है की करेंदा पिया है। फरमाया जो भी अपा अल्लाह वास्ते करना अपा बंदे दा की ख्याल करिए। ठीक है, एक वलीउल्लाह पानी लेके आया, दूसरे वलीउल्लाह की कीता हजरत श्री शक्ति हजरत जुनैद बगदादी के मामू जान है, हाथ फेरा उसके मुंह पे, हजरत जुनैद ने पानी डाला, जब मुंह धो दिया ये चले गए। फिर उसे होश आया, किसे पूछा ये मेरा मुंह क्या धोता है? उन्हें आख्या अल्लाह दे वली हजरत श्री शक्ति ते जुनैद बगदादी। उन्हें आख्या अल्लाह दे वली मैनू वेख गए ने सारे। उन्हें आख्या वेख गए। बंदा बड़ा परेशान होया, रात हुई ना, तहज्जुद दा टाइम होया, सीधा जाके अल्लाह दे घर पहुंचा, वुजू कीता ते मुसल्ले ते जाके बैठ गया। ए शराबी बंदा किथे बैठ गया? बोलो मुसल्ले ते। हजरत श्री शक्ति जुनैद बगदादी ये तहज्जुद पढ़ने जब मस्जिद में गए ना तो देखा ये जो कल का शराबी था ये तो हमसे भी पहले मुसल्ले पे बैठा हुआ है। रब की तरफ तवज्जो, मालिक कल तक तो शराबी असी आप दा मुंह धोया है, असी दा मुंह आप धोता है, ये ते शराबी आई तो हुण साथे तो पहले मुसल्ले ते आ गए। मालिक की मसला है? तो रब ने पता क्या फरमाया? फरमाया श्री शक्ति तूने इस बंदे का दिल मेरी खातिर, इसका मुंह मेरी खातिर धोया था, हमने तेरी खातिर इसका दिल धो के इसे मुसल्ले पे तो ये साड़ी खातिर मुंह धो देता है, असी तेरी खातिर दिल धो देता है। मेरे शेख कमल यकीन करे हम जैसे गुनाहगारों को इस राह पे लगा दिए, वरना इस जवानी के मौसम में कौन मुसल्ले पे आके बैठता है? यकीन करो आज एक बंदा है, हजरत जी मैं पुत्र दाखिल किया है ते बंदे मेनू चागा करेंदे ने, मजाक तो एक ही कीता है, मुस्तकबिल नहीं बनाया। मैं आख्या मुस्तकबिल ते आखरत ते मेरे पुत्र इंशाअल्लाह मुस्तकबिल बन जासे। यकीन करो मैनू हुण पता इत्थे चलिया कि इत्थे भी दाऊद इस्लामी दा मदरसा है ते बाकायदा 10 बच्चियां हिफ्ज़ कुरान पाक कीता है। जो क्या बोलो सही ना? अच्छा तुहानू शायद समझ ना आई होवे, मेरे सरकार अलैहि सलाम फरमाया है जदों बंदे सो जाते ने गुनाहगार होवन, अल्लाह इरादा करदा फिरिश्ते ने जाओ जाके इन्हां नू उलट पलट कर दियो ते सारियां नू तबाह कर दियो, सारी बस्ती नू। जिहो जा साडा मोबाइलां ते हाल है शायद तबाह हो गया भी कर दियो तबाह। फरिश्ते आए मस्जिद में आके देखा तहज्जुद का टाइम है, कोई बच्चा पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। फरिश्ते मोड़ वापस, मालिक इस बस्ती नू तबाह करना है? फरमा हाँ इसे तबाह करना है। या अल्लाह असी उत्थे गए हैं, छोटे छोटे बच्चे कुरान पे पढ़ते हैं, की कर रहे हैं? कुरान पढ़ रहे थे। अल्लाह को नहीं पता पढ़ रहे कि नहीं पता है? तो फिर क्या? या अल्लाह इनके कुरान पढ़ने के बावजूद इन्हें तबाह करे का क्या करूं? या अल्लाह इन्हां कुरान वाले दी बरकत नाल पूरी बस्ती नू माफ फरमा दे।
पूरी बस्ती नु की कर रब नु सारा पता है। फरमाया ठीक है फिश्तो फिर ये जेड़े बच्चे कुरान पढ़ रहे ना असी इन्हां दी खातिर सारी बस्ती वालियां दे अजाब दूर कर छोड़िया है। अल्लाह दी कसम जियो जे साडे हालात हैं शायद असी ते कदों दे फड़ो गया होवे यही ना बचाया होया ते मैनू बड़ी खुशी हुई है, बड़ी खुशी यकीन करो ते मैनू उम्मीद है इन्हां दा खर्चा वगैरह तुसी बंदे चलांदे हो केड़े केड़े बंदे माशाल्लाह तावन करदे हैं। चलो मैं भी ज़ियारत कर लूं सारे करदे माशाल्लाह यकीन करो बड़ी खुशी 10 बच्चे कुरान दे हाफिज बने ते एक एक लफ्ज पढ़न साडी भी बख्शिश है ते साडे फोत होने वालियां दी बख्शिश है। इंज है कि नहीं? तो करोड़ों के दावत इस्लामी के ये मामलात है, ये मदारिस हैं, लाखों नहीं करोड़ अरबों रुपया अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा होता है। तो मैं एक जगह तकरीर करन गया तो मैं मसीत वाले आख्या यार बंदे बहुत चंगे बैठे न ते जे तुसी मैनू इजाजत दियो तो मैं थोड़ी मस्जिद वास्ते तुहानू कोई चंदा ना कर देवां। एक बंदा आख्या हजरत साहब जी ए कर दे तो होण मोट तो कई चाहिए तुहाडे कोलों ना ही ना मैनू आख्या ते ना कोई होर गलबात। मैं जब ए सुनिया ना कि 10 बच्चे कुरान दे हाफिज बन गए जो के बोलो ते मैनू ना आख्या तुसी 10 साढ़े 10 तकरीर करके जा सकते हो पर लेट शुरू हुई है टाइम उत्ते हो गया मैं जंग भी जावना है ते मैं तुहाडी खातिर 10 15 20 मिनट उत्ते लाए ते मेरा दिल करदा यार आप सारे कुछ ना कुछ आज भी तावन करना लवीए। वैसे उशर है ज़कात है ये तुसी वाड़ चढ़ के देना है जितना हो सकता है सारा अपना उशर का हिसाब करो ज़कात का हिसाब करो और पूरा देना है इंशाल्लाह। ते आज सारे बंदे बैठे हैं कोई 100 50 1000 10,000 ये बच्चे यकीन कर पढ़ते रासन ते साडी बख्शिश दा भी समान हुंदा रहा। वाह जी वाह क्या बात है जी क्या बात है। बोलो तैयार होके कोई नहीं बोल अब अपनी राह खुशी नाल तुसी अपनी खुशी नाल ए इंतजाम करो इतु बच्चे आ जावन अपन दस्तार करने आ ते इंशाल्लाह फिर अगली महफिल पाक दा निजाम चलसी अपनी मोहब्बत नाल आपे खड़े होके आ जाओ अपने प्यार नाल क्या बात है। जितनी मोहब्बत जितना प्यार जितना यकीन करो करोड़ों रुपये खर्चे करो अरबा रुपये ते इंशाल्लाह आप आज कोई लाख 2 लाख ते आबिद भाई उन इकट्ठा करके दे देविए कि यार तुसी मदरसा चला रहे हो ते खिदमत करने वास्ते असी तुहाडे तैयार हां। वाह जी वाह माशाल्लाह काफी सारे अखराजात हैं आपको पता है महंगाई काफी सारी बढ़ गई है। दावत इस्लामी आपको जान के खुशी होगी कि तहसील 18 में दावत इस्लामी 12 इदारे चला रही है माशाल्लाह। उस्ताद साहब का वही सरा गया ए वहद दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक भाई ने दिया अल्लाह ताला तहसील 18 12 इदारे दावत इस्लामी चला रही है माशाल्लाह।